नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए आप सभी के लिए डीएलएड एग्जाम टारगेट 50 फुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन जो था वह सन 1976 ईस्वी में हुआ था। कब? तो सन 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इस 42वां संविधान संशोधन को जो है ना, वो मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के दौरान बहुत से जो है ना परिवर्तन हुआ, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का को यानी 21 का ए में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायती राज का जो संवैधानिक दर्जा है वह 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वह धर्मपाल ने की थी, और धर्मपाल जो थे वो गोपाल के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि धर्मपाल गोपाल के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो सोनपुर मेला जो है वह गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सोनपुर मेला जो है ना किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर मेला जो वो बिहार राज्य में लगता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और एक और क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला क्या है? तो सोनपुर मेला जो है ना विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, यानी एशिया का जो है ना सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो सोनपुर मेला है। सोनपुर में जो है ना पशुओं का मेला लगता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? यानी खुद से करके सीखो। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत दिया था वह जॉन डीवी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो था वह थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रतिपादन था वो पावलोव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का मस्तकोद्मुखी सिद्धांत क्या बताता है? तो बाल विकास का मस्तकोद्मुखी सिद्धांत जो है वह सिर से पैर की ओर विकास को बताता है। किधर से? सिर से पैर की ओर का विकास को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है थॉर्नडाइक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वह बिने एवं साइमन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर की बिने एवं साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? तो आईक्यू का जो सूत्र था वह टर्मैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि टर्मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो महात्मा गांधी थे। कौन? तो महात्मा गांधी जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा था वह गांधी जी ने दिया था, यानी महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिनांक जो था वह 13 अप्रैल था और ईस्वी जो था 1919 था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो था वह 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है भूपर्पट्टी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होता है। अगर जोड़ा की बात करें तो 23 और कुल की बात करें तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है भारत में एनएसओ द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है ना, इसी को आरबीआई कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना थी वह सन 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और इसके यानी आर्यभट्ट के नाम पर इस ग्रह का नाम पर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईएसआरओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएसआरओ का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि G22 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो G22 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी थी वह भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर की भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पंकज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का जो अर्थ है वह अचानक लाभ होना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी शब्द में वह तत्पुरुष समास होगा। क्या? तो विद्यार्थी शब्द में जो ना तत्पुरुष समास होगा, यानी इसका जो प्रथम पद है वो प्रधान है, इसलिए इसमें कौन सा है? तो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है, तो जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है वह है अमर। अमर क्या है? तो जो कभी न मरे उसके लिए क्या शब्द है? अमर। अगर कि पर्वत का विलोम शब्द क्या है? तो पर्वत का जो विलोम होगा वह मैदान होगा। पर्वत का विलोम क्या है? मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15% का 400 है, तो 15 इस तरह क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान तरीके से निकाल जाता है। जैसे जितना कहेगा उतना उसको भाग देना है और बट्टे में 100 से भाग देना है। तो इसका आ जाएगा यानी 60, यानी 15% का 4 कितना 400% कितना होगा? 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 144 का वर्गमूल क्या होता है? तो 144 का जो वर्गमूल होता है वह 12 होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया 800 की वस्तु 1000 रुपया में, एक मिनट, 800 की वस्तु 1000 रुपया में बेची गई तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में हम जो है ना लाभ निकालते तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1000 में से अगर हम 800 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 रुपया। क्या हुआ? लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिखते 200 गुना, तो इसका सूत्र क्या होता है? तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया यहाँ पे 200 गुना 100 और क्रय मूल्य कितना? यहाँ 800 जो पहले वाले क्या क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे ये दोनों जीरो कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पे जो है क्रय मूल्य 800 है तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हुआ, 8 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 4 0 8 45 यानी 25%। क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 6 12 30 12 20 30 उसके बाद वाट। यहाँ इसका बीच का जो अंतर है वो यहाँ देखिए 2 से 6 के बीच 4 अंतर है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6 8 उसके बाद 10, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी 30 + 12 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 यानी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CLOCK और उसके बाद यहाँ पे होगा KCOLC। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे जो है ना उल्टा हो गया, यहाँ पे देखिए
ये के यहाँ पर आया, उसके बाद सी, उसके बाद ओ, उसके बाद एल, उसके बाद सी। तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लीजिए के, उसके बाद ले लीजिए यहाँ पे ओ, फिर ओ, उसके बाद बी यानी कुब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, वो बताइए कौन सा डेट था। तो वो 5 जून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है आप बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। क्या, तो जन गण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो को हम यही बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।